एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल बींग्स या एलियंस ऐसे जीव होते हैं जो हमारी धरती पर नहीं रहते। शुरुआत से ही इन जीवों को देखे जाने की घटनाएं सामने आती रही हैं। ये काफी रहस्यमयी और कंट्रोवर्शियल मैटर है, क्योंकि एक तरफ कुछ लोग इनके अस्तित्व को गलत साबित करने की कोशिश में रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर ऐसे लोगों की कोई कमी नहीं है जिनका एनकाउंटर इन बींग्स के साथ हुआ है। दोस्तों, पता नहीं क्यों पर यूएस और रशियन गवर्नमेंट अक्सर एलियंस या यूएफओ से रिलेटेड इंफॉर्मेशन को छुपाने की कोशिश करती आई है, लेकिन ये इंसिडेंट्स इतनी आसानी से छुप नहीं पाते। ये एलियंस पर दूसरा एपिसोड है जिसे ज्यादा रिक्वेस्ट मिलने की वजह से बनाया गया है। आज हम एलियंस से संबंधित कुछ बेहद खास घटनाओं पर नजर डालेंगे, जिनमें से एक घटना भारत की भी है, तो एपिसोड को अंत तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले बात करते हैं रॉसवेल इंसिडेंट की, जो एलियंस और यूएफओ से संबंधित सबसे बड़े कवर अप्स में से एक है। ये घटना यूएस के न्यू मैक्सिको के पास मौजूद रॉसवेल की है। यह 1947 के समर्स में रॉसवेल के आसपास रात के समय लोगों को आसमान में अजीबोगरीब रोशनियां दिखाई देने लगी। ये कोई आम हवाई जहाज नहीं थे, क्योंकि इनकी स्पीड किसी भी प्लेन से कहीं ज्यादा तेज थी। एक रात ऐसा ही एक यूएफओ जमीन पर क्रैश कर जाता है। सुबह विलियम ब्राजील नाम का एक रैंच वर्कर इस एरिया से गुजरता है, जिसे जमीन पर पड़ा हुआ मलबा दिखाई देता है, जो काफी अजीब था। ब्राजील कुछ मलबा अपने साथ लेकर रॉसवेल जाता है और वहां शेरिफ जॉर्ज विल्कॉक्स को इस घटना के बारे में बताता है। विल्कॉक्स तुरंत ही इस बात की खबर रॉसवेल के यूएसए एयरफोर्स बेस पर देता है, जो अपने एजेंट्स मौके पर जांच करने के लिए भेजते हैं। वो लोग शेरिफ को इस घटना के बारे में किसी को ना बताने के लिए कहते हैं और सारा मलबा लेकर चले जाते हैं, लेकिन शेरिफ उनकी बात को नजरअंदाज करके ये खबर मीडिया को बता देता है। अगले दिन न्यूज़पेपर्स की हेडलाइन में रॉसवेल इंसिडेंट की खबर छप जाती है और ये न्यूज आग की तरह फैलने लगती है। रॉसवेल आर्मी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस घटना को सामान्य बताती है और कहती है कि ये एक वेदर बलून क्रैश था, कोई यूएफओ इंसिडेंट नहीं। कॉन्फ्रेंस के बाद इस घटना को एक सामान्य घटना समझकर भुला दिया गया। लगभग 31 साल बाद रॉसवेल इंसिडेंट पर एक बुक पब्लिश की गई। बुक के ऑथर चार्ल्स बर्लिट्स और विलियम एल मूर ने दावा किया कि रॉसवेल घटना कोई वेदर बलून का एक्सीडेंट नहीं, बल्कि यूएस गवर्नमेंट का सबसे बड़ा कवर अप था। इस बुक के पब्लिश होने के बाद कई ऐसे विटनेस सामने आने लगे जो कवर अप के बाद शांत हो गए थे। लोगों ने फ्लाइंग ऑब्जेक्ट साइटिंग्स के साथ साथ यूएफओ का मलबा देखने का दावा किया। कुछ लोगों ने वहां कुछ अजीब से जीवों को घायल अवस्था में देखा था। एक व्यक्ति ने उस यूएफओ को क्रैश होते हुए अपनी आंखों से देखा था। इसके अलावा ग्लैन डेनिस नाम के एक व्यक्ति ने दावा किया कि उनकी एक दोस्त रॉसवेल आर्मी में नर्स का काम करती थी, जो गलती से एक बार एग्जामिनेशन रूम में एंटर कर गई थी। उसने वहां डॉक्टर्स की टीम को एलियंस की बॉडी का एग्जामिनेशन करते देखा था। ईयर 1978 यूएफओ रिसर्चर स्टैंटन फ्राइडमैन ने मेजर मार्शल का इंटरव्यू लिया, जो रॉसवेल घटना को जांचने के लिए सबसे पहले मौके पर पहुंचे थे। मार्शल ने बताया कि उस दिन उन्हें जो मलबा मिला था वो इस दुनिया का नहीं था। उन्हें एक ऐसा मेटल भी मिला था जो बिल्कुल एक कागज की तरह हल्का और पतला था, लेकिन उसे अपने हाथों से मोड़ना असंभव था। मार्शल ने बताया गवर्नमेंट ने उन्हें अपना मुंह बंद रखने के लिए कहा था और ये निश्चित ही एक यूएफओ कवर अप था। 1995 में रे सैंटोली ने एलियन ऑटोप्सी का एक वीडियो भी लीक किया था। आसपास के लोगों से बात करने पर पता लगा कि यूएफओस दिखने की घटनाएं तब शुरू हुई थी जब अमेरिका ने उसी साइट के आसपास न्यूक्लियर वेपन टेस्ट किया था। अगला किस्सा नॉर्दर्न ब्रिटिश कोलंबिया का है, जो बेहद रोमांचक है। अक्टूबर 1988 की एक रात मैरियम डेलाकार्टो अपने दोस्तों के साथ कार में नॉर्दर्न ब्रिटिश कोलंबिया के रूरल एरिया में ट्रैवल कर रही थी। दूर दूर तक सिर्फ जंगल था। तभी अचानक मैरियम को कार के पीछे सफेद रोशनियां दिखाई देने लगी। वो दिखने में ऐसी लग रही थी जैसे कोई विशालकाय ट्रक की हेडलाइट्स हों। मैरियम लाइट्स को आश्चर्य से देख रही थी और ड्राइव कर रही उनकी दोस्त बहुत घबरा रही थी। तभी अचानक मैरियम के मुंह से निकला, घबराओ मत, वो तुम्हारे नहीं बल्कि मेरे पीछे पड़े हैं। मैरियम नहीं जानती थी कि उनके मुंह से ये बात कैसे निकली। मैरियम बताती हैं, इसके बाद कुछ बेहद अजीब हुआ। उनकी दोस्त ने गाड़ी किनारे लगाई और गाड़ी में मौजूद सभी लोग जैसे बेहोश से हो गए। मैरियम पूरे होश में थी, या फिर शायद उन्हें होश में रखने का प्लान ही था। मैरियम ने देखा उनके सामने 3-3.5 फीट के अजीब से दिखने वाले जीव खड़े हैं। वो ग्रेइश कलर के थे, जिनके हाथ लंबे और पतले थे।
साथ ही उनके गोल से चेहरों पर बड़ी बड़ी काली आंखें थीं। इसके बाद मरियम को उनके मन में ही एक आवाज़ सुनाई देती है, कार से बाहर निकलो, हम तुम्हें नुकसान पहुंचाने नहीं आए हैं। मरियम ने बाहर निकलकर आसमान की तरफ देखा तो उन्हें एक स्पेसक्राफ्ट दिखाई दिया। उसका दरवाज़ा खुला और उस विमान में 2 बड़े बड़े एलियंस मौजूद थे जिनके बाल काफ़ी लंबे थे। मरियम ने बताया वो बोने ग्रेस जीव दरअसल उन एलियंस के हेल्पर्स थे। मरियम को विमान के अंदर ले जाया गया जहां उन्हें एक स्क्रीन में अजीबोगरीब दृश्य दिखाए गए। ये दृश्य धरती पर विनाश के थे, भूकंप, उल्कापिंड, वॉर्स और सुनामी। एलियंस ने मरियम को समझाया कि ह्यूमैनिटी का अंत एक न एक दिन इन्हीं तरीकों से हो जाएगा, लेकिन अगर हम साथ मिल जाते हैं तो ऐसी नौबत नहीं आएगी। उन्होंने मरियम से कहा कि वो लोग धरती के केयर टेकर्स हैं। वो ह्यूमैनिटी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते, बल्कि चाहते हैं कि हम सब एनलाइटन होकर विकसित हो जाएं और धरती भी एक खुशहाल जगह बन जाए। इसके बाद उन्होंने मरियम को वापस छोड़ दिया और वहां से चले गए। अब बात करते हैं भारत में हुए एक मशहूर किस्से की। 15 मार्च ईयर 1951, दिल्ली। ये एक सामान्य सुबह थी जब सभी लोग अपने अपने काम में व्यस्त थे। दिल्ली फ्लाइंग क्लब में भी मेंबर्स मौजूद थे और वो अपना काम कर रहे थे। कुछ लोग आसमान की तरफ देख रहे थे, तभी उन्हें एक अजीब सा क्लाउड नजर आया। इस क्लाउड के अंदर से एक सिगार के जैसे शेप में फ्लाइंग ऑब्जेक्ट निकलता है जो किसी भी प्लेन की तरह दिखाई नहीं दे रहा था। लोग इस ऑब्जेक्ट को देखकर स्तब्ध थे। वो लोग जोर से चिल्लाए और दूसरों को आसमान में देखने के लिए कहने लगे। 17 से 20 लोगों ने उस ऑब्जेक्ट को देखा। ये ऑब्जेक्ट बेहद तेज रफ्तार से उड़ रहा था। फ्लाइंग क्लब के मेंबर्स की माने तो ये ऑब्जेक्ट ब्रिटिश वेम्पायर जेट से भी 3 गुना ज्यादा तेज रफ्तार से उड़ रहा था, जो उस दौरान उड़ने वाला सबसे तेज विमान था। नेशनल इन्वेस्टिगेशन कमिटी ऑन एरियल फिनोमेनन ने इस इंसिडेंट को मेटालिक सिगार का नाम दिया था। उनकी रिपोर्ट में बताया गया कि ये ऑब्जेक्ट लगभग 4000 फीट की ऊंचाई पर उड़ रहा था, जिसकी लंबाई लगभग 100 फीट थी। ये ऑब्जेक्ट तेजी से उड़ता हुआ दक्षिण की तरफ गया और साइड से बाहर हो गया। दोस्तों, बहुत से लोगों का कहना होता है कि यूएफओस की घटनाएं और कुछ नहीं बल्कि फिल्मों में दर्शाए गए यूएफओस की कल्पना मात्र है। लेकिन आपको बता दें कि यूएफओ से रिलेटेड पहली फिल्म 1956 में रिलीज की गई थी, जबकि न्यू दिल्ली का ये इंसिडेंस ईयर 1951 का है। आज के एपिसोड में बस इतना ही। यूएफओस और एलियंस के बारे में आपके क्या विचार हैं, कमेंट में ज़रूर शेयर करें। अगर आपके साथ भी ऐसा कोई किस्सा हुआ हो तो हमारे साथ शेयर करें। वीडियो को लाइक करना ना भूलें और अगर आप नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा सकते हैं। हम जल्द आपसे एक नए एपिसोड के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।